हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर 9 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए इसी पेपर के मैथ के 10 प्रश्न करा दिए थे। आज मैं उसके आगे के प्रश्न करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने और भी आप लोगों को देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हुए हैं, वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया गया है। एक व्यापारी एक ग्राहक को कोई सामान 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है। व्यापारी का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अच्छा प्रश्न है। क्या है? देखिए 1000 ग्राम की जगह भाई कितना दे रहा है? 800 ग्राम। तो यानी कि 200 ग्राम भाई लाभ कमा रहा है। ठीक है, 200 ग्राम का भाई कमा किस पर रहा है? 800 ग्राम पे मल्टीप्लाई 100 भाई। ठीक है, प्रतिशत में निकालना भाई। 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8। ठीक है भाई, ये 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 25% का भाई लाभ कमा रहा है हमारा। देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है। दो व्यापारियों में से प्रत्येक एक वस्तु को 1000 में बेचता है। भाई दो व्यापारी हैं, में से प्रत्येक एक वस्तु को 1000 में बेचता है। यदि व्यापारी ए अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, जबकि व्यापारी बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, तो वे दोनों ही 25% का लाभ अर्जित करते हैं। व्यापारी बी द्वारा अर्जित किया गया लाभ व्यापारी ए द्वारा अर्जित किए गए लाभ से कितना अधिक है? भाई देखिए, अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न मैंने आप लोगों को देखिए एक किसी और सेट में भी कराया था, उसमें 25 की जगह 28% शायद दिया था। देखिए भाई, मान लेते हैं क्रय मूल्य वाले का भाई देखिए 100%, 100 क्रय मूल्य था भाई। 25% लाभ कमाने के बाद कितना हो जाएगा भाई? 125। भाई विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? 125। भाई इसका भी भाई विक्रय मूल्य उन्होंने क्या बताया? 1000 में बेचता है भाई, और 25% वो भी लाभ कमाता है। ये भी 125 में बेच रहा होगा। ये भाई विक्रय मूल्य पर 25%, तो विक्रय मूल्य 125 है। 125 का भाई 25% निकाल देंगे, हमें पता चल जाएगा भाई क्रय मूल्य। ठीक है भाई, क्योंकि विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमा रहा है अगला। ठीक है, तो भाई 25 कम 25, 25 छक्कू 100। 4 से इसको काट देंगे, 4 तियाँ 12 हो जाएंगे। यहाँ पे 1, 4 कम 4 पॉइंट भाई 1 बचेगा। पॉइंट से 0 बढ़ा लेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 31.25% भाई, 31.25 भाई कम कर दें 125 में से, तो हमें पता चल जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। 125 में से 31.25 कम कर देंगे तो भाई कितना बचेगा? 93.75 बचेगा। इतने की भाई चीज़ इसने खरीदी थी। 25% लाभ कमा के 125 हो गए। इसने 100%, 100 में कोई चीज़ खरीदी थी, देखिए 25% लाभ कमा के इतनी हो गई। अब भाई आप एक चीज़ बताइए, ठीक है, क्या बताना है भाई? इन दोनों के भी जो क्रय मूल्य इन दोनों उन्होंने क्या कहा था? व्यापारी बी द्वारा अर्जित किया गया लाभ व्यापारी ए द्वारा अर्जित किए गए लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? भाई इन्होंने 100 की कोई चीज़ खरीदी 125 में, इन्होंने भाई 93 कोई चीज़ 93.75 की कोई चीज़ खरीदी 125 में, तो इनके बीच लाभ कितने का? 6.75 का भाई लाभ हो गया। ठीक है भाई, उन्होंने बताया 1000 में बेचते दोनों लोग। ठीक है, 1000 में बेचते हैं तो 1000 बराबर दिया 125% के। ठीक है, तो 1% का लाभ क्या हो जाएगा? 1000 बटे 125, 1% का लाभ भाई निकल आएगा। 125 से इसको काट देंगे तो ये कितने भाई बार में जाएगा? ये भाई जाएगा 8 बार में, 8 बार में। तो 1% बराबर मान आ गया 8। ठीक है, 8 रुपये। ठीक है, तो उन्होंने बताया 6.7% भाई लाभ है जो, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की, हमारा निकल आएगा कितने रुपए भाई? 6.75 भाई % लाभ कमाया था। 1% का मान था भाई कितना? 8। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे रुपये निकल आएंगे। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 सत्तर 56, 4 60 का 0 हासिल लगे 6, 8 छंग 48 और 6 54। ठीक है, 48 और 6 54। यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। देखिए भाई क्या गड़बड़ हो गया है। देखिए एक चीज़ गड़बड़ हो गया। मैंने अभी आपको देखिए दिखाया था क्या, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। 31.25 माइनस करने के बाद कितना आया था भाई? 93.75 आया था। अब भाई इनके बीच अंतर कितने का हो गया? अंतर तो भाई 6.25 का ही है, 6.25 का। तो 6.25% का भाई लाभ है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16, वो 8 छंग 48 और 2 50। ठीक है, तो भाई 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद, यानी कि 50 रुपये का भाई फ़ायदा हुआ हमारा। देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न दिया गया है। 6 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज याद कीजिए। 6 नियम 54% का भाई मान लेते हैं लग रहा है 6 वर्षों में। 3000 पर भाई 54% हमको निकालना है हमको। ठीक है,
ब्याज पता चला, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो उतार दिया 30 वाला, 3 चक्कू 12 2 हासिल लगा, 1 3 5 15 1 16। ठीक है भाई, कितना आया 1620। हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया गया 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 2000 पर सालाना ब्याज ज्ञात कीजिए। 2000 का हमें कितना निकालना है, 2 अट्ठे 16, 16% निकालना है भाई, बटे 2 1 100, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो उतार दिया, 16 दूनी 32, 320 भाई किस में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। यह रेलगाड़ी समान दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे राज और मधुर से 9 सेकंड और 10 सेकंड में आगे निकल जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न है। देखिए आपको पता होगा, देखिए उन्होंने क्या दिया, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है, लेंथ हमने लिख ली है भाई x। ठीक है, इसकी भाई स्पीड हमको पता नहीं, स्पीड हम कुछ भी मान लेते हैं, स्पीड हमने मान ली है यस ही मान ली है। ठीक है, यस क्या कुछ मान लीजिए, स्पीड बराबर लिख लेते हैं, जैसे लेंथ को x लिखा, इसी प्रकार स्पीड को हमने y लिख लिया। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, अब उन्होंने क्या कहा भाई, समान दिशा में चल रहे थे तो भाई y - 2 निकल आएगा, ये स्पीड हो गई भाई। ठीक है, किसकी, इसकी हो गई भाई। देखिए समान दिशा में चल रहे थे, अब भैया किस में चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5/18 से भाई गुणा कर लेंगे। भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम हमको कितना दिया, 9 सेकेंड। ठीक है भाई, बराबर कर लेंगे, दोनों दूरियाँ तो बराबर होगी, तो इसकी भाई दूरी कितनी है भाई, स्पीड कितनी है, y - 4। ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम कितना, 5/18, टाइम कितना आया भाई 10। ठीक है, 5/18 से 5/18 कट गया। ठीक है, ये कट जाए, ये कुछ कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 9 बाई, ये -9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा, देखिए 10 बाई -10 चक्कू 40। ठीक है भाई, ये इधर के लिए मैं इधर के लिए भेजे दे रहा हूँ 9 बाई को, तो इधर के लिए क्या बचेगा भाई, सिर्फ बाई बराबर 40 इधर के लिए भेज दिए, तो 40 प्लस के हो जाएंगे, तो 40 में से 18 चले जाएंगे, 22 बचेगा। तो बाई का मान कितना निकल आया भाई, 22। ठीक है, बाई का मान कितना निकल आया भाई, 22। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया, बाई का मान तो पता चल गया, एक्स का मान हमें पता नहीं है, दूरी की भाई कितनी है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कह सकते हैं, या दूरी भाई, उतनी दूरी तो भाई चलेगा जितनी भाई रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक है, तो एक्स है भाई। ठीक है, अभी हमें पता था भाई क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी, y - 2, बाई का मान कितना है भाई, 22 - 2। ठीक है, मल्टीप्लाई भाई 5/18। ठीक है, गुणे भाई कितना था, 9। ठीक है, चाहे उस वाले में रख सकते हैं, y - 4 वाले में भी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 20 बचेगा, ये भैया 5 ये 9 दूनी 18। ठीक है, 1/2। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे, 10 10 पंजे 50, कितना निकल आया भाई 50, तो एक्स का मान निकला 50, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न दिया गया, फिनाइल और पानी का 28 लीटर घोल है, जिसमें फिनाइल और पानी का अनुपात 4:3 है। टोटल अनुपात कितना हो गया, 7। 7 चौक 28, यानी कि एक अनुपात का मान निकला है 4, तो 4 का मान हो गया 16। ठीक है, फिनाइल भाई कितना हो गया, फिनाइल के लिए एफ लिख लिया 16, और भाई 9 हो गया भाई पानी, वाटर। ठीक है भाई, 9 हो गया भाई वाटर। ठीक है, टोटल कितना है भाई, इधर दिया है हमको 28। ठीक है, बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, गड़बड़ तो हो गया यार, एक अनुपात का मान 4 था, तो 4 3 12 होना चाहिए यार, यहाँ पर 9 लिख दिया है। ठीक है, तभी तो 28 होगा भाई। अब देखिए इधर उन्होंने बताया 21 लीटर फिनाइल पानी के घोल में, जिसमें फिनाइल और पानी का अनुपात 2:3 है, यानी कि 3 अनुपात है, 3 7 21। ठीक है, 3 7 21 भाई, 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, और 7 ये हो जाएगा, ये कितना है 21 भाई। ठीक है, आगे क्या दिया है, को 28 लीटर फिनाइल पानी के घोल में मिलाया जाता है। ठीक है, 28 लीटर फिनाइल पानी के घोल में मिलाया जाता है, 28 वाले ऊपर वाले में जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्लस कर लिया, मिलाया जाता है। इसमें फिर से 51 लीटर फिनाइल पानी का घोल मिलाया जाता है, जिसमें फिनाइल और पानी का अनुपात 9:8 है, तो यानी कि 17 हो गया, 17 3 51, एक अनुपात का मान हो गया भाई 3, तो 3 9 27 हो गया ये, और ये 3 7 21, टोटल भाई कितना है भाई 51। ठीक है यार, कोई गड़बड़ हो गया, 9 3 9 27, 3 8 24 होगा, ये 24 होगा यार। ठीक है भाई, अब उन्होंने बताया है अंतिम मिश्रण में पानी और फिनाइल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अंतिम मिश्रण में जो पानी और फिनाइल का अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल मिश्रण भाई कितना हो गया, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 2 4 और 5 9 1 10, टोटल भाई 100 हो गया। और टोटल अनुपात कितना हो गया, देखिए ये इधर जोड़ लेते हैं,
भाई देखिए 12 और 7, 12 और 7 19 और 24 कितने हो जाएंगे 19 10 और इधर 24 इधर हो जाएंगे भाई 43। ये भैया 43 हो गया। ये कितना हो जाएगा भाई 16, देखिए 16 और 14 कितने हो जाएंगे 30, 30 और 27 यानी कि 57। तो 57:43 किस में दिया है भाई, सी वाले ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, हमको बताना क्या था, पानी और फिनाइल का अनुपात बताना। पानी का भैया कितना है, पहले पानी का होना चाहिए 43, फिर होना चाहिए फिनाइल का 57। तो हमारा देखिए पानी का पहले 43 में दिया 57, देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़्यादा तेज़ी से मत कीजिएगा क्योंकि देखिए अभी मिस्टेक हो जाती है, सी वाला लगा दिया था। 17 नंबर प्रश्न दिया गया भाई, इतने किलोग्राम के लोग हैं, वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन कितना होगा भाई। टोटल को जोड़ लेंगे, 7 और 5 12 और 6 18 और 9 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 2 5 और 6 11 और 5 16 और 4 20 और 4 24। इतना भाई वजन है 5 लोगों का है भाई। 5 चक्कू 20, 4 और 7 5 9 45, 2 5 4 5 5 चक्कू 20। ठीक 49.4 ए बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न दिया गया, एक कमरे के आयाम कितने दिए हैं। ठीक है, ऐसे सबसे लंबे टेप का साइज़ क्या होना चाहिए जिसमें तीनों आयामों को ठीक तरीके से मापा जा सके, यानी कि 80 अब निकालना भाई। 200 से देखिए ये तो कोई नहीं घटेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, 250 से भाई कभी 165 कभी टेबल में नहीं आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे छोटा 300, 300 भी भाई किसी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 900 के आता है, 9 के 9 के, तो ये देखिए भाई 15 है, यानी कि 150 150 तीनों के टेबल में आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा भाई, देखिए 150। आप लोग निकाल भी सकते हैं अपने तरीके से भी, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, 1 दर्जन संतरे की कीमत 96 है, 2 दर्जन सेब की कीमत भाई 240 और 4 अनानास की कीमत 180 है। प्रति नग यानी कि प्रति पीस औसत कीमत रुपए में कितनी होगी भाई। देखिए 1 दर्जन में भाई 12 देखिए संतरे हो गए, 2 दर्जन में 24 सेब होगा, एप्पल होगा, ये संतरे होगा ऑरेंज, और भैया अनानास हैं ये। ठीक है, पाइन एप्पल है, ये भैया कितने हैं 4। ठीक है, ये 4 है भैया। उन्होंने बताया कितने हैं, ये 96 रुपये का है, ये भैया 240 रुपये का है, और ये 180। भैया टोटल माल कितना हो गया 12 और 24 36 और 4 40, 40 भाई टोटल माल हो गया। प्रति नंग की कीमत बतानी है। ये भैया 180 18 और 24 कितने हो जाएंगे भाई, देखिए ये हो जाएगा 42 यानी कि 420 और 96 और मिला देंगे तो 516 भाई टोटल रुपये होगा। 40 से भाई इसको डिवाइड कर देंगे, 40 कम 40 हो जाएगा, यहाँ बचेगा भाई कितना 116, तो 40 दूनी 80, यहाँ पे कितना बचेगा 36 और 4 नेम 36 होता है, 12.9 के आसपास आएगा हमारा। देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, दंड आलेख एक इंजीनियरिंग कॉलेज की विभिन्न ब्रांच के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाई देखिए ये सभी लोग हैं, मेल वाले भाई ग्रीन वाले हैं, ठीक है, ब्लू वाले हैं भाई फीमेल। ठीक है, तो उन्होंने पूछा किस ब्रांच में पुरुष और महिलाओं का अनुपात न्यूनतम है। भाई देखिए यहाँ पे देखिए क्या है 100 यानी कि भाई, और यहाँ पे कितना है 60, 100 अनुपात 60 दिया है, यानी कि ये 20 दिया 60 20 पंजे, ये भाई 5:3 बन गया। ये भैया इसी प्रकार देखिए ये नीचे मैं लिखे दे रहा हूँ, ये 5 बन गया, ये 3 बन गया। ठीक है, ये भैया कितना बन जाएगा 80 और 20, यानी कि ये भैया बन जाएगा 4:1। ये भैया कितना बन जाएगा, यानी कि 120 और 60 2:1। ठीक है, ये भैया कितना बन जाएगा, देखिए 150 180, यानी कि 30 छंगा और 30 पंजे 6:5 बन जाएगा। ये भैया कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 150 और इधर कितना है 200, ये भैया 150, ये 150 और 200, यानी कि भैया कितना बन जाएगा 50 तियाँ और 3 अनुपात है। तो भैया इसमें सबसे अनुपात कम किसका है, ये भाई 3 से डिवाइड करेंगे 1 से ऊपर पहुंच जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे ये तो 4 के लगभग, ये 2 के लगभग पहुंचेगा, ये भी भैया 1 से ऊपर पहुंच जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.75 आएगा। तो भैया सबसे अनुपात कम इसका है 0.75 वाला। तो हमारा देखिए ये किसका है, कंप्यूटर साइंस, तो हमारा देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या कोई सुझाव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।